इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 का 11 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर तक के सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल, यदि sin a प्लस बी बराबर 1 sin a माइनस बी बराबर 1/2 हो, a प्लस बी का जो मान हो 0 और 90 के बीच में हो और a का मान 20 से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह हमें sin a प्लस बी बराबर दिया 1, तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो साइन से साइन काट देंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर दिया 1/2, तो ये हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसको समीकरण 2। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लाएंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और यहाँ से लाएंगे तो a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे जोड़ने पर तो a प्लस का भी a माइनस का भी कट जाएगा, तो 2a बराबर इसको जोड़ेंगे तो 120, 2 से इसको काटेंगे तो a बराबर आ जाएगा 60, तो a का मान 60 आ जाएगा। अब किसी समीकरण में यहाँ पर a प्लस बी बराबर 90 है, तो a का मान 60 रख देंगे प्लस b बराबर 90, तो इसको उधर भेज देंगे तो b बराबर 90 माइनस का 60, तो b बराबर आ जाएगा, घटा देंगे इसमें से तो 30, तो a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री, तो ये हमारा a और b का मान जो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम 11 नंबर के सवाल को लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल। यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कास a माइनस बी बराबर कौड़ी में 3/2 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो उसी टाइप का ये भी सवाल है। यहाँ पर देखेंगे साइन a प्लस बी बराबर ये 1 दिया है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो साइन 90 लिख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कास a माइनस बी बराबर कौड़ी में 3/2 है, तो ये हमारा होता है कास 30 डिग्री का मान, तो ये कास से कास कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर यह हमें प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो a प्लस बी बराबर 90, उसको लाएंगे तो a माइनस बी बराबर यह हो जाएगा 30। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये प्लस का b है, माइनस का b कट जाएगा और 2 यह a और a जोड़ेंगे तो 2a, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 120, 2 से 120 को काट देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 60, तो a का मान 60 आ गया। अब यहाँ पर a प्लस बी बराबर 90, इस समीकरण में a का मान रख देंगे 60 प्लस b बराबर 90, इसको उधर भेज देंगे तो b बराबर 90 माइनस का 60, तो b बराबर आ जाएगा 30, तो b का मान 30 आ जाएगा, a का मान 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हम a और b का मान बता देंगे। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग लगा लेंगे। अब देखेंगे इसका 13 नंबर सवाल। कोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 और सेक b प्लस सी माइनस सी बराबर 2 ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर यहाँ से देखेंगे तो tan a प्लस बी माइनस सी बराबर यह tan 45 डिग्री का मान होता है। 1 दिया है तो tan 45 का मान होता है, tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर यह हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा दिया है सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो इसको मान लेंगे सेक 60। एक से कट जाएगा तो b प्लस सी माइनस सी बराबर हो जाएगा ये 60, तो मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ से देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पे तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर और 2 को घटाने पर यहाँ पर घटाने पर तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और इसको लिखेंगे 2 को तो ये हमारा है a प्लस बी माइनस सी बराबर 45। घटाने पर तो चिन्ह बदल जाता है, जहाँ पर प्लस रहता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ पे प्लस
तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का ये है, माइनस का ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये प्लस का सी जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा। और यह हो जाएगा 180 में से यहाँ पर 45 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 135 और c बराबर 135 बटे में 2। तो c का मान 135 बटे में 2 आ जाएगा। अब जो है समीकरण 1 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फिर समीकरण 1 और 3 को घटाने पर तो यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। इसमें से जो है घटाना है हमें b, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का a प्लस का b प्लस का c बराबर यह हो जाएगा 60। अब घटाएंगे जब तो चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस का b कट जाएगा, ये माइनस का c कट जाएगा, प्लस का a जोड़ेंगे तो 2a बराबर आएंगे तो 0, यहाँ से घटाएंगे तो 2 और 120, 2 से इसको काटेंगे तो a बराबर आ जाएगा 60। तो a का मान 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 में a और c का मान रखने पर तो यहाँ पर a का मान और c का मान रखेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, इसमें a का मान है 60, b का मान निकालना है और c का मान यहाँ से 135 बटे में 2 बराबर 180। इसको उधर भेज देंगे तो ये हमारा b प्लस 135 बटे में 2 बराबर 180 माइनस का 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 60। इसको घटाएंगे तो b प्लस 135 बटे में 2, यहाँ से घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 120। इसको उधर भेज देंगे तो b बराबर हमारा हो जाएगा 120 माइनस का 135 बटे में 2। तो b बराबर यहाँ गुणा कर देंगे, 12 दूना के 24, 240 माइनस 135 बटे में 2। अब यहाँ से घटाएंगे तो b बराबर हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ से घटा दें तो b का मान जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमारा 105 बटे में 2। तो ये हमारा b का मान हो जाएगा। तो a का मान 60 आ गया, b का मान 135 बटे में 2 आ गया, c का मान 135 बटे में 2 आ गया और b का मान 105 बटे में 2 आ गया। तो इस तरह से हम a का मान 60, c का मान 135 बटे में 2 और b का मान 105 बटे में 2 निकाल लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल दिया है 14 नंबर। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी आर बराबर 10 सेमी है, यदि कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे हम तो क्यू समकोण है, क्यू जो दिया है ये हमारा समकोण यानी 90 डिग्री दिया है। तो अगर हम यहाँ से ले लें कॉस पी जब लेंगे तो यहाँ से हम जानते हैं कि कास फार्मूला जो होता है कास बराबर यहाँ पर देखेंगे हम तो ये होता है लाल बटे में कक्का, तो आधार बटे में कोण। तो यह हम जब इसको लेंगे तो हमारा आधार जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और जो कोण होगा वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बटे में 10 हो जाएगा। तो यहाँ से cos p बराबर इसको काटेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 बटे में 2। तो ये हमारा हो जाएगा cos p बराबर हम जानते हैं cos 60 डिग्री का मान होता है, तो cos से cos कट जाएगा तो p बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो p का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से लेंगे तो sin r लेंगे, तो sin r बराबर जब लेंगे तो ये हमारा लंब और कोण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बटे में 10। इसको जब काटेंगे तो sin r बराबर 1 बटे में 2, तो 1 बटे में 2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं sin r बराबर ये हो जाएगा हमारा sin 30 का मान 1 बटे 2 होता है, sin से sin कट जाएगा तो r बराबर 30 डिग्री पे 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमसे क्यू पी आर का मान पूछ रहा है, कोण क्यू पी आर का मान जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो फिर पूछ रहा है कोण पी आर क्यू, इसका मान पूछ रहा है तो ये हमारा आ जाएगा, जो ये मान आएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका मान
निकाल लेंगे। तो यह सवाल था, लास्ट सवाल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।